नमस्कार, चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। आज से 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह मध्य प्रदेश में है, तो 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी भी चुनावी प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंची हैं। भाई बहन दोनों चुनाव प्रचार में जुटे हैं, पर राजस्थान में आज बड़ा खेल हो गया। राजस्थान में सरकार रिपीट करने का दावा करने वाली कांग्रेस को चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की एक और नेता कमल के समर्थन में आ गई है। जयपुर नगर निगम की पूर्व महापौर और लोकसभा चुनाव में जयपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी रही ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गई है। ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही हैं और सचिन पायलट की समर्थक भी। तो कांग्रेस पार्टी को लग रहे झटके से कैसे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी की मुसीबत, आज बताएंगे आपको। चुनावी माहौल से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट भी बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे और सवाल राहुल गांधी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आज से 2 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कई बड़े बड़े बातें करते नजर आए, पर एक बात उन्होंने कही और दावा भी कर दिया कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार आई तो 2 घंटे में जाति जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। ये 2 घंटे में पॉसिबल है क्या? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये विदेश जाते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं, आते हैं। इनको छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए भेजा गया कि वहाँ पे बघेल साहब की सरकार फिर से आ जाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से आ जाए। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप ये समझिए किस तरीके से ये कंफ्यूज्ड किस्म के लीडर हैं कि अभी आंखों के प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, किसी दूसरे लीडर को देखिए। वो राजस्थान जाएंगे, राजस्थान की बात करेंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, और खास करके अगर वो इंदौर जाएंगे तो इंदौर की बात करेंगे, क्योंकि लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दे होते हैं। वहां आप क्या गारंटी दे रहे हो कि 2 घंटे में जातीय जनगणना? ये उसको कहते हैं, कभी कभी कुछ कुछ लोगों को सुर लग जाता है तो फिर उससे वो हिलते डुलते नहीं है। राहुल गांधी को इस कास्ट सेंसस से एक अजीबो किस्म का लगाव हो गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी जवाब देते नहीं बन पाएगी कि भाई अंग्रेजों के ज़माने में कास्ट सेंसस होता था, भाई ये रुका क्यों? रोका कब गया? 1951 में। किसने रोका? जवाहरलाल नेहरू ने रोका, वो उनकी सरकार थी। क्यों रोका गया? क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जहां भीमराव अंबेडकर और बाकी सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों ने ये जो कास्ट सेंसस करवाया वो हिंदुस्तान के लोगों को जात में बांटने के लिए, ये बांटो और राज करो की नीति के तहत कास्ट सेंसस होता था जी। ये राहुल गांधी अपने आप को बोल रहे हैं भाई एक्सरे करवाएंगे, और ये राहुल गांधी ये अपने आप को जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा अक्लमंद समझने लगे हैं। जिस व्यक्ति की ये मनोदशा हो जाए कि उसको लगे कि वो बाबा भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू से भी ज़्यादा ज्ञानी हो गया है, तो उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन एक बात है, ये 2 घंटे 4 घंटे में कर दूंगा, 2 दिन में कर दूंगा। भाई छत्तीसगढ़ की जनता को ये पूछना चाहिए, जो पिछली बार असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे तो ये इस तरह का भाषण दिया करता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन होते ही सारे बेरोजगारों को 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। मिला क्या? और नहीं तो चीफ मिनिस्टर हटा दूंगा। ना चीफ मिनिस्टर हटा, ना बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला। तो खैर ये राजनेता है, चुनाव है, लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कांग्रेस पार्टी की परेशानी ये है कि ये व्यक्ति बघेल के बजाय ये अपने प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। हालांकि आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए केजी से लेकर पीजी तक सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। लेकिन राजीव सर, सवाल वही है, घूम फिर कर राहुल गांधी वही अडानी, वही जातीय जनगणना, वही बीजेपी, वही आरएसएस, हर जगह जहां जहां जा रहे हैं चुनावी माहौल में उन्हीं मुद्दों को क्यों बार बार उठा रहे हैं? क्या वो अपना प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं? कांग्रेस में ये कंफ्यूजन की स्थिति रही राहुल गांधी के टीम को लेकर। इसलिए कर्नाटक चुनाव में जब ये प्रचार करने जाते थे, पहले ही बता दिया गया
आप अडानी अंबानी लेकर मत आइए, आप यहां आइए, लोकल मुद्दों पर बात कीजिए, कुछ दिन तक संभले, उसके बाद फिर वही स्थिति। क्योंकि राहुल गांधी की टीम को लगता है कि इनको परिपक्व दिखाने के लिए जरूरी है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाओ। ये लोकल मुद्दे राहुल गांधी क्यों डील करेंगे? समस्या राहुल गांधी के साथ, उनकी टीम के साथ यही है, इसीलिए ये घिसे पिटे मुद्दे लाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लोकल पॉलिटिक्स पर बात करनी है, वहां की समस्याओं का जिक्र करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आप रैलियों में टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के तो नहीं बता सकते, आपको एक बार कहा जाएगा इन मुद्दों पर चर्चा कीजिए। और राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि अगर कुछ नई बात इनको कह दी जाए तो उसके बाद ये उसमें 25 गलतियां कर देंगे, कांग्रेस मजाक का पात्र बन जाएगी। इसलिए चाहते हैं बोले भी, हम अपना चेहरा भी दिखाएं, लेकिन जो मुद्दे इनके पास है, सालों से जिस पर बात कर रहे हैं, उससे इधर उधर ना हो। ये राहुल गांधी को सब कांग्रेस के नेता जानते हैं जी। और इसीलिए ये मंच पर कठपुतली की तरह इनका एक रिकॉर्डर की तरह यूज किया जाता है कि एक रिकॉर्डर जैसे एक बटन दबाओ और बजना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद वही बजेगा जो बजते आया है। उसमें भी कई बार फंबल कर जाते हैं। सर, एक तरफ राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे तो प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश पहुंची है। प्रियंका गांधी जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रही है, क्या कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा? बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन राजीव का है कि इनको बकायदा कहा जाता है। मैं एक एग्जाम्पल दूँ, मुझे हंसी आने लग गई। मुझे अचानक याद आ गया कि पिछली बार राजस्थान में इनको भेजा गया था, तो वहाँ पे कोई कुंभाराम योजना चल रही थी। इन्होंने कुंभाराम तो छोड़ दीजिए, इन्होंने कहना चालू कर दिया कुंभकर्ण योजना। तो ये इस तरह की नादानी जो है वो करते हैं, और कह भी देते हैं कि हमारी सरकार जा रही है, उनको हाँ सरकारी जा रही है। और एक बार विश्वेश्वरैया, वो कम से कम 10 बार फंबल उन्होंने किया, तब भी वो सही ढंग से नहीं बोल पाए। ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन कि लोकल इश्यूज के ऊपर वो बातचीत कर ही नहीं पाते। वन, आपने प्रियंका वाड्रा के बारे में बातचीत की। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी में कौन कितना ज्यादा फनी है, इसका कंपटीशन है। दोनों ही एक से एक जो है वो तिरंदाज जो है, बड़े बड़े, दोनों ही गुफ अप करने में मास्टर है। लेकिन आज प्रियंका वाड्रा ने एक नया खेल खेल दिया, और जो मुझे लगता है कि जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि आप प्रधानमंत्री मोदी के बिछाए हुए जाल में खुद ब खुद जाकर के फंस जाते हो। अभी कमलनाथ मध्य प्रदेश के अंदर अपने आप को हिंदूवादी बताने में लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह चंदन टीका लगा करके कैंपेन कर रहे हैं, तो कभी किसी बाबा को बुलाया जा रहा है कि भाई हम हिंदुत्ववादी हैं। अब एक ऐसा खेल हो गया कि अचानक से कांग्रेस पार्टी ये मुस्लिम आतंकियों का समर्थक नजर आने लग गई। ट्वीट कर दिया, कह दिया कि भाई ये जो इजराइल के साथ नहीं है। भाई आप कैंपेन के लिए जा रहे हो, जो ग्राउंड आपने बनाया, जिसके लिए आपने मेहनत की, एक ट्वीट के चक्कर में आप उसको फिर बराबर कर देते हो। और जितने युवा लोग जो खास करके हिंदूवादी जो थोड़ा सा डाइवर्ट भी हुए होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ, उनको समझ में आ गया कि अरे ये तो ऊपर ऊपर कुछ कुछ कर रहा है, ये तो हमास आतंकी का समर्थक है, ये कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा को वो पुराने 70s के बहुत सारे पत्रकार वो एक कहानी गढ़ते थे कि प्रियंका वाड्रा में कोई एक्स फैक्टर है, उसकी नाक जो है इंदिरा गांधी जैसी है, बाल वैसी है। तो ये जो 70s के जो बुड्ढे किस्म के जो पत्रकार थे, वो लोग इस तरह का क्रिएट किया करते थे। लेकिन वो इनिग्मा, वो करिश्मा जो दिखाया जाता था प्रियंका वाड्रा का, वो छिड़ हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो जहां जाती है वहां ही कांग्रेस पार्टी जो है वो चौपट हो जाती है। खैर राजीव सर, भाई बहन अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बड़ा खेल हो गया है। ज्योति खंडेलवाल जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मानी जाती थी, वो अब बीजेपी में आ गई है। ये झटका कितना ज्यादा है कांग्रेस पार्टी के लिए? केवल ज्योति खंडेलवाल नहीं, उनके साथ 6-7 और नेता आए हैं, और वो कोई सामान्य नेता नहीं कि जैसे कार्यकर्ताओं के साथ भीड़ जुटा के चले आए। 6 बड़े नेता आए हैं, जिसमें से 2 पूर्व विधायक भी हैं, 3 पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, एक आम आदमी पार्टी के भी हैं। ये केजरीवाल जो वहां पर जाकर चुनाव लड़ने के लिए इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, और वहां पर
इन्होंने टिकट अनाउंस किया, इनके ही बड़े नेता भाटी जी, जो कि यूनिवर्सिटी के लीडर रह चुके हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वही भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि इन लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस में स्कोप नहीं है। देखिए, जो ग्राउंड लेवल की राजनीति करता है, जो ग्रासरूट लेवल पर देखता है, उसको समझ में आता है कि ये मीडिया जो दिखा रही है वही सच्चाई नहीं है। यहां ग्रासरूट लेवल पर कुछ और ही चल रहा है, और ये लोग जिनको कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक रहे, जी। और ये भी नहीं कह सकते, कांग्रेस ये भी दावा नहीं कर सकती है कि ये तो छोटे मोटे नेता रहे हैं, जिसको आपने पिछले लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट बनाया। हार गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीती, लेकिन उससे पहले वो महापौर रह चुकी हैं। 20 सालों से ज्यादा समय तक वो कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। तो ये लोग जो गए हैं वो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि 15 सीटों पर इन लोगों का ठीक ठाक वर्चस्व है। और यही नहीं, जैसे ही तीसरी लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई राजस्थान में, राजस्थान से चलता हुआ पूरा का पूरा करीब 5000 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे और वहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका मानना है कि बिना शीर्ष नेतृत्व के अनुमति के, सहमति के ये टिकट तो जारी होगा नहीं, और ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। उसमें कहा गया कि केवल 1-2 नेताओं की बात नहीं है, 5 से 10 लाख जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, इनके साथ, इनके संगठनों के साथ जुड़े हुए, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे 1 सप्ताह के भीतर। ये धमकी है कांग्रेस के लिए। यानी ये जो जादूगर बनते फिरते हैं अशोक गहलोत, उनको लग रहा है कि इस बार जादू दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। ये काम की बात कर रहे हैं, हमने तो इतना काम किया है कि जिसको काम देखना है राजस्थान आए। लेकिन काम देखने वाले राजस्थान जाते हैं और देखते क्या है कि उदयपुर में चल क्या रहा है। उदयपुर में किसी ने एक हिंदू युवा की हत्या कर दी, दंगे हुए, गहलोत सरकार का एक मंत्री भी नहीं गया। ये सब राजस्थान में दिख रहा है, और ग्राउंड में देखें तो राजस्थान में अभी 60% प्लस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में स्थितियां हैं। और फिर कांग्रेस जो बची खुची लोगों के साथ राजनीति कर रही है, उसमें से धीरे धीरे नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। जी, तो राजस्थान में तो बड़ा खेल हो गया है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर अलग अलग राज्यों में कई बड़े बड़े नेता वो भी एक साथ झुंड में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चुनाव आते आते तो पता नहीं क्या हो जाए। देखिए, होता क्या है कि जब आपके सामने इस तरह की समस्याएं होती कि पार्टी के अंदर टॉप जो लीडर्स हैं स्थानीय स्तर पे, उनमें सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, देखिए, जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी अभी से 6 महीने पहले था, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हार रही थी जी, छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं थी, सीन में ही नहीं थी, कंपटीशन में ही नहीं थी, और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और 4-5 लोगों के बीच ये भारतीय जनता पार्टी टूटी फूटी पार्टी की तरह थी। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी के पास सही दिमाग वाला लीडर होता, ही कुड हैव एक्सप्लॉइटेड दिस सिचुएशन, और अभी हम बात कर रहे होते कि कांग्रेस पार्टी तीनों जगह जीत रही है अगर अकलमंदी होती। लेकिन क्या किया आपने टालम टाल करते रहा। 5 साल तक कौन लीडर होगा, कौन नहीं। सचिन पायलट, अभी जो आप राजीव जी बता रहे हैं कि जो महिला आई है महापौर बीजेपी में, वो सचिन पायलट की समर्थक रही है। आप गलत सिग्नल दे दिए इस फैसले से। आपने उस चीज को बाकायदा सॉल्व नहीं किया। सचिन पायलट के कई सारे समर्थक गहलोत को हराने के लिए, बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। यही इससे मैसेज आ रहा है। तो ग्राउंड स्तर पे भी आप यही काम छत्तीसगढ़ में आपने किया। कभी आपने चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। जब आप रिलेक्टेंट हो जाते हैं, चीज़ों को हेड ऑन नहीं लेते। भाई, भारतीय जनता पार्टी में देखिए, कोई इस तरह से विद्रोह कर सकता है? कोई प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर आकर के कोई धरना प्रदर्शन की धमकी दे सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ये सब चीज़ हो रहा है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं,
गांधी परिवार की ये मिल्कियत है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कांग्रेस पार्टी जी। और कांग्रेस पार्टी में अगर कुछ भी होता है बड़ा फैसला वो गांधी परिवार के द्वारा लिया जाता है। वो राजस्थान के लोग जो धरना प्रदर्शन की जिन्होंने धमकी दी कि बीजेपी में जाएंगे, दे आर 100% राइट कि वहां जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहां जो कुछ भी हो रहा है वो गांधी परिवार की सिक्योरिटी के बगैर नहीं हो रहा है, इसलिए वो सही जगह पे आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए आखिरी मोमेंट पे ये एक बहुत बड़ी समस्या होती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बदल गई है, मध्य प्रदेश में भी स्थिति बदल गई है, और जैसा राजीव ने कहा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी तो दूर दूर तक कहीं। आप जिस गांधी परिवार का जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं आऊंगी, क्योंकि अमित शाह ने आज एक बड़ा बयान दिया है। सर, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि सर ने समझाया, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप की कमी है अभी भी? लीडरशिप की कमी तो अभी ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो कमी थी, अब वो गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि पहले डॉक्टर साहब ने बताया प्रियंका गांधी के बारे में, ये प्रियंका गांधी की अवधारणा इसलिए लाई गई, बढ़ा चढ़ाकर पेश इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने जिन उन पत्रकारों से जो कि कांग्रेस की कमाई खाते रहे हैं, उन पत्रकारों से डील की कि अब राहुल गांधी का कुछ नहीं होने वाला, आपको एक छवि गढ़नी पड़ेगी एक और नेता की। और इसलिए प्रियंका गांधी को 2019 में कांग्रेस में पुश किया गया। लेकिन हुआ क्या, 2019 भी यहां से चला गया, फिर राहुल गांधी को छवि सुधार आंदोलन के लिए चलना पड़ा, जिसको भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं। लेकिन अभी कमी स्टेट लेवल पर भी है। कोई भी ऐसा राज्य कांग्रेस का है जहां पर कांग्रेस के अंदर विद्रोह नहीं है। चाहे छत्तीसगढ़ में ही देख लें, अंतिम समय में इन लोगों ने टीएस सिंहदेव को मैनेज करने की कोशिश तो की, लेकिन अभी भी वो मैनेज नहीं हुए हैं। यहां तक कि वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के दो, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये दोनों एक मंच पर सीधे तरीके से आते नहीं है, झगड़ा करते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट की जहां तक बात हुई, सचिन पायलट इस बीच 3 बार खड़गे गए वहां, और वो अपने क्षेत्र यानी सचिन पायलट के क्षेत्र में जब रैली मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे तो सचिन पायलट ने आने से मना कर दिया। गहलोत पायलट एक मंच पर नहीं दिखते हैं राहुल गांधी के साथ। जब गहलोत होंगे तो सचिन पायलट उस समय आएंगे जबकि लास्ट मोमेंट में उपस्थिति दर्ज कराना हो। यानी विस्फोटक स्थिति है। कांग्रेस हर जगह बिखरी इसलिए है क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप के पास क्षमता ही नहीं है, और क्षमता नहीं होगी तो मैनेज कैसे कर पाए। जी सर, जाते जाते एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। आज अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। जिस गांधी परिवार का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 परिवारों का बोलबाला है, गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय परिवार। जहां 3 तिगड़ा होता है वहां काम बिगड़ता है। तो क्या मध्य प्रदेश में काम बिगड़ेगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि वो झगड़ा ही चल रहा था। कमलनाथ के बेटे को कैसे एडजस्ट करना है, कमलनाथ जो है इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना करके वो संन्यास लेंगे। 82 साल के हो गए, बहुत बड़ी एनर्जी है उनमें। दिग्विजय सिंह भी अपने बेटे को ही सेट करने में सारे लोग। राज्य की चिंता नहीं है, राज्य के युवाओं का विकास कैसे हो, गरीबों का विकास कैसे हो, उसमें कोई किसी को कहीं कोई चिंता नजर नहीं आ रही। ये झगड़ ही रहे हैं, ये फला मेरा, मेरे मंत्री, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरी मौसी, मेरा फुआ, यही चल रहा है। ये मोदी कह चुके हैं कि बच्चों को सेट करना है तो इस पार्टी को यही एक बहुत बड़ा एक समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ी दिक्कत है। जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जमकर चुनावी माहौल में खींचतान जारी है, बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। आज तो राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कई बड़े ऐलान कर डाले। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए केजी से लेकर पीजी तक सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया। तो वहीं अमित शाह कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 परिवारों का बोलबाला है, गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय परिवार। जहां 3 तिगाड़ा होता है वहां तो काम बिगड़ ही जाता है। अब देखना होगा किसका काम चुनाव में तमाम होता है, काम बिगड़ता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।